अगर मैं 2026 में इंग्लिश दोबारा से सीखता तो ये 3 ऐसी गलतियां हैं जो मैं अवॉइड करता, ये 3 गलतियां मैं नहीं करता। और आपको भी 2026 में अगर आप इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं, ये 3 गलतियां जो है आपने नहीं करनी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और दुनिया वाले मुझे अंग्रेज का पोता कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे जो पहली गलती है, कंपेयर योर इंग्लिश विद द इंग्लिश ऑफ नेटिव स्पीकर। बहुत सारे लोग जो है ना वो क्या करते हैं, जब वो इंग्लिश लर्नर्स को मैंने देखा है, जब वो इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग के दिनों में ही, अभी जबकि उनके जो है ना बहुत बेसिक के दिन है, वो क्या करते हैं ना, नेटिव स्पीकर्स को सुनना शुरू कर देते हैं, जो कि अच्छी बात है। मतलब अंग्रेजों को सुनना और उनको देखना कि वो कैसे चीजों को प्रोनाउंस करते हैं, उनकी तरह प्रोनाउंस करने की कोशिश करना। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आती है जब आप ना अपनी इंग्लिश को उनकी इंग्लिश के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हो। अरे वो देखो यार, वो इस वर्ड को कितना अच्छा प्रोनाउंस कर रहा, वाह क्या इंग्लिश बोल रहा है, क्या फर इंग्लिश बोल रहा है, मैं वैसी इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहा। आप वैसी इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पा रहे मेरी जान, क्योंकि वो उसकी मादरी जुबान है, वो अंग्रेज है, वो गोरा है, वो जिस जगह पैदा हुआ है वहां वही जुबान बोली जाती है। इंग्लिश आपकी मादरी जुबान थोड़ी है, आप तो इसको सीख रहे हो, तो आपकी इंग्लिश उस गोरे की इंग्लिश की तरह कैसे हो सकती है? कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ये बात लोगों को समझ में नहीं आती और लोग जो है अपनी इंग्लिश को अंग्रेजों की इंग्लिश के साथ कंपेयर कर देते हैं। क्यों मेरी इंग्लिश वैसी नहीं हो पा रही है? और इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि आप जो है ना अपना कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम कर देते हैं। आप जो है ना अपने बारे में ही बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं कि पता नहीं मेरी इंग्लिश जो है वो अच्छी नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो बुरा हो सकता है। तो इसलिए अपनी इंग्लिश को कभी भी आपने अंग्रेजों की इंग्लिश के साथ कंपेयर नहीं करना। आप जैसी इंग्लिश बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा है और बेहतर है, क्योंकि आप सीख कर जो है वो बोल रहे हैं। दूसरी जो मिस्टेक है वो है परफेक्शन का कीड़ा। बहुत सारे लोग जब इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं ना तो स्टार्टिंग से ही ना उनको पता नहीं क्यों परफेक्ट बनने का जो है ना वो कीड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब ना लाइक अभी उनके स्टार्टिंग के ही डेज है, मतलब अभी वो बस सीख ही रहे हैं, उनको एकदम हर सेंटेंस एकदम परफेक्ट बनाना है। ठीक है, मतलब उनको अभी स्टार्टिंग में उनको ग्रामर भी सीखना है, उनको अपनी प्रोनाउंसिएशन को ही बेटर करना है, उनको जो है ना सारे मतलब ग्रामर के रूल्स को मास्टर भी करना हो। मेरी जान ऐसा कैसे होगा? इतना आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं। यहां बहुत सारे टीचर्स जो एक मिस्टेक करते हैं, जो मैं मतलब बताना चाहूंगा कि वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के दिनों से ही ना बच्चे को जो है ना ग्रामर के ऊपर फोकस करवाना शुरू। बेटा देखो ये ग्रामर के में से मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना ऐसा ओपिनियन है कि जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, जब आप बोलना सीख रहे हैं, इंग्लिश आप बोलना सीख रहे हैं, तो कम से कम 1 से 1.5 साल तक आपने ग्रामर को हाथ भी नहीं लगाना है। जो आ रहा है जैसे आ रहा है, गलत सलत आपने इंग्लिश बोलना है। पहले इंग्लिश को बोलना सीखना है, उसके बाद जो आपने बोलना सीखा है उसको आपने करेक्ट करना है, उसको सही करना है। जब बच्चा दुनिया के अंदर आता है तो पहले वो अपनी जो मदर टंग है, अपनी मादरी जुबान है, उसको वो बोलना सीखता है। गलत बोलता है, बहुत ज्यादा गलत बोलता है, मिस्टेक कर करके वो उसको बोलना सीखता है। उसके बाद वो स्कूल में जाता है और उस लैंग्वेज की ग्रामर सीखता है। आप लोग उल्टा करते हैं, आप लोग पहले ही उसकी ग्रामर को लेकर बैठ जाते हैं, ग्रामर आपको फुल आ जाती है और आपको जो है ना बोलना जो है वो नहीं आता। तो आपने ये जो परफेक्शन वाला जो कीड़ा है वो अपने अंदर से निकाल देना है। परफेक्शनिज्म जो है वो आपकी जो इस जर्नी है वो इसको ज्यादा काफी नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये परफेक्शन वाला कीड़ा है ना, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपको हमेशा लगेगा कि नहीं मेरी इंग्लिश में अभी भी कोई प्रॉब्लम है। तो लिहाजा जब आपने इंग्लिश बोलना है तो एकदम उड़ाकर बोलना है। कोई स्टार्टिंग के दिनों में कोई परफेक्शन की कोई बिल्कुल भी फिक्र जो है आपने वो नहीं करनी। और तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक जो आपने अवॉइड करनी है वो है ग्रामर्स बुक। हाँ ठीक है, जब आप ग्रामर सीख रहे हैं ना उस वक्त ग्रामर की बुक जो है वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। लेकिन जब आप इंग्लिश को बोलना सीख रहे हैं ना, मेरी बात समझो, जब आप बोलना सीख रहे हैं उस वक्त ग्रामर की बुक्स को आपने कंप्लीटली इग्नोर एंड अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि ग्रामर की बुक के अंदर जो इंग्लिश आपको बताई जा रही होती है ना वो इंग्लिश होती है जो रियल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा कम यूज होती है। और आप पता है क्या, जब ग्रामर की जो बुक होती है ना उसका मेन फोकस होता है आपकी मिस्टेक्स को दूर करना। ठीक है, लेकिन जब आप ग्रामर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, रियल लाइफ के अंदर आपसे इंग्लिश बोली नहीं जाती, क्योंकि हर सेंटेंस को बोलने से पहले आप जो है ना वो 10 बार जो है ना वो सोचेंगे पता नहीं इस पे ग्रामर का ये वाला रूल लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये जो मैंने बोला ये मैंने सही बोला या नहीं बोला। तो ग्रामर कहीं ना कहीं पर जो है ना आपकी इंग्लिश को जो है वो स्लो कर देता है। और स्टार्टिंग के दिनों में आपको स्लो नहीं होना है। स्टार्टिंग के दिनों में
जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके आपने सिर्फ बोलना है। जी हाँ मेरी जान, आपने सिर्फ जो है ना वो बोलना होता है। लेकिन यहां पर ग्रामर जो है अगर आप उसको अपने ऊपर सवार कर लेंगे तो वो आपकी इंग्लिश को थोड़ा सा स्लो कर देता है, क्योंकि एब्सोल्युटली आपको ग्रामर के रूल अब हर वक्त जो है अपने दिमाग में रखने होंगे और ऐसा आप बोलते हुए नहीं कर सकते। सिंपल सी बात के आप जो है ना इंग्लिश वो रूल या रट्टा लगा लगा कर जो है ना, यानी ग्रामर के रूल्स रट रट के वो बोलना नहीं सीख सकते। अगर आपको इंग्लिश बोलना है ना तो आपको मैदान में उतरना होगा, डायरेक्टली बोलना होगा, बोलते हुए गलतियां करनी होगी, सुनना होगा, समझना होगा और वैसे सीखना होगा। ग्रामर के कोई रूल्स ऐसे थोड़ी कोई भी इंग्लिश सीखता है। आपने अपनी जो जुबान है, जो उर्दू है, क्या आपने वो ग्रामर की बुक से सीखी है? तो जिस तरह सेम एनवायरमेंट से आपने उर्दू सीखी है ना, बिल्कुल उसी तरह सेम एनवायरमेंट से आप जो है वो इंग्लिश जो है वो भी सीख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी और इस वीडियो से आप लोगों की काफी हेल्प हुई होगी। अगर कोई सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी चीज जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इंग्लिश से रिलेटेड सीक्रेट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू। अल्लाह हाफिज।